हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं काश से शुरू होने वाले वाक्यों की अलग अलग स्ट्रक्चर, उनके एग्जाम्पल बिल्कुल आसान तरीके से। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलते हैं आज की क्लास में। देखिए दोस्तों, जब भी हम काश वाले वाक्य यूज करते हैं तो एक बात तो क्लियर है, या तो हम अतीत को लेकर कोई पछतावा रिग्रेट कर रहे हैं, या फ्यूचर को लेके कोई पॉसिबिलिटी संभावना बता रहे हैं, या वर्तमान में किसी चीज की कल्पना अर्थात की इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो हमारी फीलिंग या जज्बात जो भी हो, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत आसान है। लास्ट तक देखिएगा और आज हम इसको बहुत अच्छे से समझ के ही इस क्लास से जाएंगे। चलिए पहला देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में अर्थात हिंदी के सेंटेंस में काश और पास, ये दो शब्द याद रखिएगा, काश और पास मिलते जुलते हैं, एक साथ आ जाएं तो बहुत ही आसान है उस सेंटेंस को पहचानना। आई विश के बाद उस सेंटेंस में पास्ट टेंस की एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैड, HAD हैड, वो लगा दीजिए। जैसे काश मेरे पास पैसा होता। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो आई विश, काश की जगह आई विश आता है, ठीक है। तो आई विश और होता होने के लिए तो मैंने बताया आई विश आई हैड मनी, पास के लिए हैड। इसी प्रकार से वन मोर सेंटेंस, काश मेरे पास कुछ और समय होता। फिर से आई विश आई हैड सम मोर टाइम। अब चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 की ओर। देखिए, जब हम किसी के होने की बात कर रहे हो या अपने होने की बात कर रहे हो किसी सिचुएशन में, किसी जगह पर, तब हम आई विश वाले सेंटेंसेस में जो सेंटेंस बनता है उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा देते हैं, WERE वर्ब, जो पास्ट टेंस की वर्ब है, या फिर उसकी जगह हम रिप्लेस करते हैं वुड बी। कैसे? काश वह लड़की मेरी दोस्त होती। आई विश दैट गर्ल वर माई फ्रेंड। अब इसको आप कैसे कह सकते थे? आई विश दैट गर्ल वुड बी माई फ्रेंड। वन मोर सेंटेंस, काश मैं इस वक्त अपने गांव में होता। इन इंग्लिश, आई विश I were in my village this time. Or we can say, I wish I would be in my village this time. अब चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 की ओर। देखिए, कभी कभी हूं, हो या होना, इस तरह का कोई सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे मिल लूं, चले जाऊं, देख लूं, कर लूं। तब आई विश वाले सेंटेंस, काश वाले वाक्यों में बात कर रहे हैं। आई विश के बाद उस सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लेते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे काश मैं उसे भूल जाऊं, मतलब आप खुद से चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आई विश आई फॉरगेट हर। वन मोर सेंटेंस फॉर यू, काश मैं उसके घर चला जाऊं, ख्वाहिश से जाने की, किसी वजह से नहीं जा पा रहे, तो आई विश आई विजिट हर होम। अब चलते हैं क्लास में स्ट्रक्चर नंबर 4, काश वाला एक और वाक्य देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, कभी कभी हम अतीत की पछतावा, रिग्रेट की बात करते हैं कि काश उस समय हमने ये कर लिया होता, नहीं कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कर चुके होते हैं, चुका का सेंस आता है। तब ऐसे स्ट्रक्चर में हम आई विश वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या ये कह सकते हैं कि आई विश के बाद सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे काश मैं यह आदत छोड़ चुका होता। आई विश आई हैड लेफ्ट दिस हैबिट। लीव का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, लीव यानी छोड़ना, लेफ्ट। आई विश आई हैड लेफ्ट दिस हैबिट। और वी कैन से आई विश आई वुड हैव लेफ्ट दिस हैबिट। वन मोर सेंटेंस, काश उसने मेरा यकीन किया होता। आई विश ही हैड बिलीव्ड मी, और I wish he would have believed me. अब लास्ट स्ट्रक्चर और देख लेते हैं क्लास में, ताकि काश वाले वाक्यों का पूरा जो कोटा है, कोरम पूरा हो जाए। देखिए, कभी कभी हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं सके या कर नहीं पाते, राइट? तब ऐसे सेंटेंसेस में हम आई विश के बाद कुड का यूज करते हैं। जैसे काश मैं उसे भूल सकता, अर्थात चाहते हैं लेकिन भुला नहीं पा रहे, तब ऐसे स्ट्रक्चर में हम यूज करेंगे। काश के लिए तो लेंगे आई विश आई कुड फॉरगेट हर। वन मोर सेंटेंस इन द लास्ट ऑफ द सेशन, काश मैं अपने पेरेंट्स को समझा सकता।
आजकल के जनरेशन का ये मेजर इश्यू है यंग का, पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे या पेरेंट कन्विंस नहीं हो पा रहे, राइट। तो काश मैं अपने पेरेंट्स को समझा सकता। हाउ वुड यू राइट दिस सेंटेंस? आई विश आई कुड कन्विंस माई पेरेंट्स। कन्विंस मतलब किसी को कोई बात समझा पाना। आई विश आई कुड कन्विंस माई पेरेंट्स। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हमने का से शुरू होने वाले वाक्यों की इंग्लिश, उसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देके बिल्कुल आसान तरीके से, और आपसे उनके डिस्कशन भी किए। अब एक सेंटेंस आपके लिए, काश में उसका दोस्त होता, इसे आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।